Good morning, students. In last part of the class, I explained about the types of asexual reproduction in angiosperm plants. I explained the vegetative propagation through stem, roots, and leaves. Today, we are going to start the natural vegetative propagation by the reproductive organs. तो जो लास्ट जो पार्ट था क्लास में आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से किस तरह से होता है, लीफ से किस तरह से होता है और रूट से किस तरह से होता है, वो आपको मैंने लास्ट पार्ट जो क्लास का था उसमें एक्सप्लेन किया था। और ये तीनों मेथड क्या थे? नेचुरल प्रोपेगेशन मेथड थे। अब एक पार्ट इसका बचा था नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें किस तरह से क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो 4 पार्ट इसका बचा था। 3 पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि नेचुरल जो मेथड और प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, इसमें रूट से क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है और लीफ से रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और जो स्टेम से किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, वो लास्ट पार्ट जो क्लास का था उसमें एक्सप्लेन किया था। अब इसका जो 4th पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। In certain plant, multicellular bulbs are formed in place of flower buds. कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर बड की जगह क्या होता है एक बल्बुलस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जो बल्बुलस होता है वो क्या होता है प्लांट से क्या नीचे गिर जाता है, उसके बाद में सॉइल से मॉइस्चर लेकर क्या होता है नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो when they fall on the ground, जो बल्बुलस जो होता है वो क्या जैसे ग्राउंड पे गिरता है दे गिव राइज न्यू प्लांट, नए प्लांट में उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो बल्बुलस जो है वो क्या फ्लावर बड की जगह बनता है। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर बड्स नहीं बनती है, क्या बनता है उनकी जगह बल्बुलस बनता है। बल्बुलस जैसे मैच्योर होता है प्लांट से क्या है नीचे गिर जाता है और फिर सॉइल में मॉइस्चर को कलेक्ट करके नए प्लांट में क्या डेवलप हो जाता है। तो एगेव और जियोस्पोर जो स्टोरिया जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट में क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनसे क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म होता है। अब आर्टिफिशियल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो आर्टिफिशियल जो मेथड होता है वो ह्यूमन भी अपने कॉमर्शियल यूज के लिए करता है। तो दिस मेथड आर मैन मेड, ये मेथड पूरे मैन मेड होते हैं एंड आर यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए क्या है ह्यूमन क्या है ये जो मेथड होता है वो क्या करता है प्लांट्स में क्या होता है अप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर एज फॉलो। जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, सबसे पहला है कटिंग। तो कटिंग के अंदर क्या 2 प्रोसेस आते हैं, स्टेम कटिंग, दूसरा रूट कटिंग। फिर लेयरिंग, तो लेयरिंग की जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मेथड है उसमें 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट माउंट लेयरिंग, दूसरी एयर लेयरिंग। फिर थर्ड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या 4 पार्ट आते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। तो 3 जो मेथड होते हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के होते हैं। इसमें पहला है कटिंग, कटिंग में 2 पार्ट है, स्टेम कटिंग, सेकंड रूट कटिंग। फिर है लेयरिंग, लेयरिंग में क्या 2 पार्ट आते हैं, माउंट लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग। फिर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में 4 पार्ट आते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले कटिंग, तो कटिंग के 2 पार्ट है, स्टेम कटिंग। तो इन दिस मेथड स्टेम ऑफ प्लांट इज कट इनटू स्मॉल पीस। जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसे क्या करते हैं स्मॉल पीस में कट किया जाता है। तो स्टेम कटिंग प्रोसेस में क्या है जो स्टेम जो होती है उसे छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है पहले कट किया जाता है एंड दीज पीसेस आर प्लांटेड इन द सॉइल। फिर जो पीसेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं सॉइल में मिट्टी में क्या प्लांट कर दिया जाता है। यानी वो सिंपल सा प्रोसेस होता है। जिन प्लांट्स में स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो उनकी स्टेम क्या करते हैं छोटे छोटे पीस में कट करते हैं और ईच पीस को क्या करते हैं सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप इन डाउनवर्ड इन द सॉइल एंड शूट डेवलप अपवर्ड। फिर कुछ टाइम बाद में क्या है जो स्टेम का जो पीस हमने क्या है मिट्टी में क्या है प्लांट किया था उसमें रूट्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाती है और शूट जो होती है वो अपर डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। एग्जांपल है शुगर के, क्रेप, रोज प्लांट और बेगनवेलिया। ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल है जिनमें स्टेम कटिंग की जो प्रोसेस होती है, जो आर्टिफिशियल मेथड है, उससे क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है रूट कटिंग। तो रूट कटिंग भी क्या है, स्टेम कटिंग जैसा ही है। इसमें क्या होता है, इन रूट कटिंग द पीसेस ऑफ रूट्स आर प्लांटेड इन इरेक्ट पोजीशन। यानी जो भी रूट के पास रूट होती है उसके पीस में उसे कट करके क्या करते हैं, उसे सोइल में प्लांट करते हैं इरेक्ट पोजीशन में, बिल्कुल सीधा उसको प्लांट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस बट बटन ऑन द टॉप में स्प्रोट आउट। यानी कुछ टाइम बाद में जो रूट का जो पार्ट होता है टॉप वाला, उस पार्ट में क्या है एडवेंटिशियस जो बड होती है वो प्रेजेंट रहती है। उस पार्ट से क्या होता है, जो शूट होता है वो बाहर निकल जाता है और फिर क्या है उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो लेमन, गुआवा, एप्पल और चेरी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रूट कटिंग की प्रोसेस से क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं। फिर सेकंड है कटिंग के बाद में लेयरिंग। तो इन दिस मेथड द स्टेम और ब्रांच ऑफ प्लांट इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड्स विदाउट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द मदर प्लांट। लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मदर प्लांट होता है उससे क्या होता है, जो प्लांट की जो ब्रांच होती है उसे अलग नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसे जो सॉइल में बरीड करते हैं। बरीड करने के बाद में जो ब्रांच हमने बरीड करी है उस ब्रांच से क्या होते हैं, रूट का डेवलपमेंट होता है। और फिर वहां से क्या करते हैं, उस पार्ट को करते हैं मदर प्लांट से कट कर देते हैं। फिर जिस जगह में उस प्लांट को लगाना है वहां पर उसे लगा देते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग भी खुद इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इन दिस मेथड द स्टेम और ब्रांच ऑफ द प्लांट, या तो स्टेम या ब्रांच, जो प्लांट की जो ब्रांच होती है उसे क्या करते हैं, इंड्यूस टू प्रोड्यूस, उसे इंड्यूस किया जाता है। इसलिए एडवेंटिशियस बड को करने विदाउट सेपरेटिंग प्लांट, मदर प्लांट से क्या सेपरेट किए बगैर क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, जो भी स्टेम या ब्रांच होती है उसको बरीड कर देते हैं मिट्टी में। और उस बरीड पार्ट से फिर क्या है, रूट डेवलप होती है। रूट डेवलप होने के बाद में रूट सही क्या है उसको कट कर देते हैं मदर प्लांट से और उसे फिर जहां पर हमें लगाना होता है वहां पर लगा देते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट माउंट लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड a drooping stem branch of a plant is buried into the soil। drooping stem मतलब जो स्टेम की ब्रांच नीचे लग जाती है प्लांट से, उस स्टेम को क्या करते हैं, बरीड करते हैं। इसमें मिट्टी में क्या करते हैं, बरीड कर देते हैं। ड्यूरिंग बरीड एटलीस्ट 2 नोड ऑफ द ब्रांच रिमेन अबव द सोइल। जब हम बरीड करते हैं, इसको मिट्टी में दबाते हैं तो उससे हमें ध्यान रखना पड़ता है 2 नोड जो होते हैं ब्रांच की वो कम से कम क्या है, सोइल से बाहर निकली होनी चाहिए। आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम द नोड ऑफ द buried portion of the stem start developing। कुछ टाइम बाद में क्या एडवेंटिशियस जो रूट होती है, एक जो स्टार्टिंग जो रूट होती है उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट होती है, वो डेवलप हो जाती है। जो बरीड पोर्शन होता है, जो मिट्टी में बरीड पोर्शन था, स्टेम का जो पार्ट हमने क्या बरीड किया था, उस पार्ट से क्या होता है, रूट होती है वो डेवलप हो जाती है। आफ्टर सम टाइम दिस ब्रांच इज कट। कुछ टाइम बाद इसमें हम कट कर देते हैं फ्रॉम द मदर प्लांट एंड देन इट इज प्लांटेड एट द डिजायर्ड प्लेस। फिर जिस जगह पे प्लांट करना है वहां पर हम प्लांट कर देते हैं। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस तरह से क्या है, ये सोइल का पार्ट होता है और यहाँ एक प्लांट है। तो प्लांट की जो ब्रांचेस होती है उसे हमें बरीड कर देते हैं और ये पार्ट रहता है, ये पार्ट बाहर रखते हैं।
ये वाला पार्ट क्या कर दिया, यहाँ पर सोइल है, सोइल बरी कर दिया। और कुछ टाइम बाद में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट से क्या होता है, रूट डेवलप हो जाती है, इससे नई रूट डेवलप हो जाती है। और फिर ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है, कट कर लिया जाता है और कट करके जहां पर हमें लगाना होता है वहां पर लगा देते हैं। तो ये होता है माउंट लेयरिंग प्रोसेस। और दूसरी जो इसका मेथड है लेयरिंग, जो एयरिंग, जो इसका जो प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज की क्लास में पढ़ा है वो क्या करना, आपको कंप्लीटली आपको अपने फेयर नोट में राइट डाउन करना है और साथ साथ में आपको लर्न भी करते जाना है। थैंक यू।